आईआईटी कानपुर। जी हाँ, भारत के उन सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक है जिसने पिछले 50 सालों में इस देश को कई होनहार युवा दिए। उन युवाओं ने आगे बढ़कर अपने समाज का और देश का नाम रोशन किया है। लेकिन क्या उनकी कामयाबी के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है? नहीं, उनकी कामयाबी के पीछे कई चेहरे छिपे हुए हैं। तो आज हम उन्हीं में से कुछ चेहरों पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कई बार भीड़ में अक्सर दब जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पांडे जी और सुरेश जी को ही ले लीजिए। जी हाँ, वही पांडे जी और सुरेश जी जो अपने हॉल 3 के पीछे दुकान चलाते हैं और कई सालों से चलाते हुए आ रहे हैं। सुरेश गौर जो पिछले 15 सालों से हॉल 3 के पीछे जनरल आइटम्स की दुकान चला रहे हैं। वे यहाँ बचपन से हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को बदलते हुए देखा। एक छोटे से पौधे को पेड़ बनते हुए देखा, लोगों को आते हुए देखा है, लोगों को जाते हुए देखा। मेरा नाम सुरेश गौर है। मैं हॉल 3 में 15 साल से हूँ और मेरा बर्थ कैंपस में ही हुआ है। इससे पहले मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जॉब किया है, मेट्रोलॉजी में जॉब किया और मैं सोशल वर्क भी मैंने 20-25 साल से मैंने किया हुआ है। आईआईटी में जितनी समिति मैं उसका मेंबर हूँ और सिंगिंग मेरा हॉबी है। मेरा आर वेंकटरमन की बेटी राष्ट्रपति मिसेस विजय रामाचंद्रन से मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है। यहाँ पे मैंने बहुत फैकल्टियों को गाना सिखाया, भजन सिखाया, स्टूडेंट्स को भजन सिखाया है मैंने। और अभी मैं जनरल स्टोर चला रहा हूँ। 15 साल हो गए मुझे यहाँ करते करते। आज तक मेरा कभी कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। विदाउट कंप्लेन मैं यहाँ पे इतना अच्छा जनरल स्टोर चला रहा हूँ। कई सालों से वो बच्चों की रोज़मर्रा की छोटी मोटी ज़रूरतों का सामान रखते हुए उनका ख्याल रखता है। पर क्या वाकई में वो खुद की अपनी निजी ज़िंदगी से संतुष्ट है? प्रॉब्लम तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हॉस्टल का शॉप है। यहाँ से हम लोग का अर्निंग नहीं होता है। अगर सच्चाई मिले तो 4 महीना छुट्टी होता है, मई जून जुलाई छुट्टी होता है, दिसंबर का 1 महीना छुट्टी होता है, दशहरा का 10 दिन हो गया। हम लोग का यहाँ से इनकम नहीं होता है। हम लोग बचपन से रह रहे हैं, हम लोग कोई जॉब नहीं लगा तो इसलिए हम लोग इसमें टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि छुट्टी हो जाती है। और साथ में अभी आईआईटी ने बहुत पैसा बढ़ा दिया है। अभी हम लोग का क्या जो चीज़ हम खाएँ उसका पैसा दें तो ठीक है, जैसे फिक्स चार्ज कर दिया 400-500 पैसा कर दिया है तो हम लोग को बहुत खलता। और 3 महीने बंद रहता है, स्टूडेंट चेक नहीं रहता है, तो 4-5 महीना तो बिल्कुल यहाँ होता नहीं है। तो बगल में नीरज पांडे परेशान रहता हूँ कि इतना निकल नहीं पाता, उनका हो नहीं पाता है। और बल्कि वो छोड़ने के लिए बोल रहा है कि मैं छोड़ दूँगा ऐसा। तो जब नहीं होता तो आदमी कुछ सोचता है और ट्राई कर रहा है। और कुछ इसी तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं उनके पड़ोसी नीरज पांडे जो हॉल 3 के पीछे फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं। इंटरनेट और लैपटॉप के इस आधुनिक युग में एक पुरानी फोटोकॉपी वाली मशीन से एक आदमी कितना कमा सकता है, ये इसका अंदाज़ा आप और मैं बखूबी लगा सकते हैं। पिछले साल रजत के समय में उन्होंने नीरज भैया ने जो है एप्लीकेशन दी थी कि मुझे इंटरनेट के लिए क्योंकि लड़कों को बहुत सुविधा हो रही है, तो इंटरनेट के लिए एप्लीकेशन लिखी थी उन्होंने। रजत ने फॉरवर्ड किया था, वार्डन सर ने भी फॉरवर्ड किया था, तो सीसी में खुद लेके गया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। अब नेट है नहीं तो बच्चे भी भागते हैं इधर, जहाँ नेट होता वहीं। अच्छा, वो उतने सक्षम नहीं कि अपने नेट को लगा सके। भैया तो इनकम हो हमारी तो हम खर्चा भी करें, जब इनकम नहीं हो तो खर्चा कहाँ से करेगा? ये चीज़ है। मेरा नो ड्यूज़ करवा दीजिए या तो फिर नो ड्यूज़ से कुछ हो जाएगा तो ये। और कुछ लड़के दे जाते हैं, कुछ लड़के को याद नहीं रहता है, फिर उनको फ़ोन करो तो पता लगा उठा नहीं उठा, या हमें समय नहीं मिल पाया या उनको समय नहीं मिल पाया, तो इसमें पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो इस वक्त आपका कितना अंदाजन उधारी चल रहा है? ज़्यादा 2000-2500 रुपये, लेकिन काफ़ी है। हाँ उस हिसाब से तो काफ़ी 50 के हिसाब से। जी, लेकिन समस्याएं यहीं कहाँ थमने वाली थी। सरकार भी बीच बीच में अपना कोटा पूरा करने से कभी चूकती नहीं है। और अभी एक लेटर आया है
कोई मनोज श्रीवास्तव किसी कोई चेयरमैन उन्होंने बोला कि आप सारे IT के जितना भी शॉप्स है सब खाली करिए, लॉक करिए, उसका टेंडर पड़ेगा तब आपको शॉप मिलेगा। अब बताइए उन्होंने इतना 4-5 लाख 15 साल से बना बूंद करके हम लोग भरा हुआ है, ये सामान कहाँ ले जाएँ? उसका फिर आप देंगे कि नहीं देंगे ये सब। शिक्षित होने के बावजूद वे आज भी एक छोटी सी दुकान ही चला रहे हैं। दूसरों के बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद जरूर कर रहे हैं, पर उनके खुद के बच्चों को वह एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग क्या ज़िंदगी है, हम लोग सोचते आप बिकिएगा, अभी सुबह नहीं बिकेगा, शाम को आएगा, सब स्टूडेंट से वहाँ गए, वहाँ से लौट के आएंगे, आप बिकेगा, वो दिन ऐसे कहते कहते दिसंबर से अभी हम लोग यही चल रहा है कि आप बिकेगा, आप बिक्री होगी, वो नहीं। इस समाज को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होगी। तो आगे कभी भी जब आप अपने कमरे से बाहर निकलें और आपको आशा भरी नज़रों से किसी ज़रूरतमंद की आंखें दिखाई दे तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा।